ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान कृष्ण का ऐसा चमत्कारी वशीकरण मंत्र बताने वाला हूँ जिसकी शक्ति का अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ज्यादा चमत्कारी भगवान कृष्ण का मोहिनी मंत्र है। या अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती या आपका पति आपकी बात नहीं सुनता, आप हर जगह इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक मोहिनी शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र की शक्तियों के बारे में तो आपको पता ही है। ये 3-4 दिन में ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इस मंत्र का जाप जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे, दिवाली, होली या फिर ग्रहण या फिर शिवरात्रि के समय पर करते हैं, तो इस मंत्र में और भी ज्यादा शक्ति आ जाती है। इस मंत्र के जाप से आप मनुष्यों को तो छोड़ो, देवी देवताओं तक को सम्मोहित कर सकते हो। यहाँ तक कि जीव जंतु और पशुओं पर भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र की शक्ति तो बहुत है, लेकिन मैं आप सभी से फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंत्र का केवल सही जगह पर उपयोग करें। अगर आप किसी को सच में दिल से चाहते हैं तब इस मंत्र का प्रयोग करें। अगर आप किसी भी अनैतिक कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मंत्र के देवता उल्टा प्रभाव दिखाते हैं और आप दंड के भागीदारी बन जाएंगे। इसीलिए मेरा कर्तव्य है आपको सचेत करना, और बात माननी या ना माननी ये तो आपके हाथ में ही है। ये साधना बेजोड़ साधना है। इस मंत्र का जाप आपको किस प्रकार से करना है और मंत्र को सिद्ध करने के बाद उसका प्रयोग कैसे करना है, ये तो मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा। इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की यंत्र की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर है, वो ही काफी है। बाकी इस साधना में आपको केवल मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष या स्फटिक की माला की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले ही मुझसे ये माला मंगवा रखी है, फिर चाहे वह माला रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो, तब आप उस माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस माला के इतने ज्यादा चमत्कारी उपयोग हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। ये माला एक है, लेकिन इनके फायदे अनेक हैं। और अगर आप चाहें तो मुझसे इस प्रकार की माला प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामग्री आपके पते पर 100% पहुंचा दी जाएगी। आप ये साधना किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। साधना आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, सुबह, शाम, दिन। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि आप साधना के जिस दिन जिस समय पर जाप करें और जितनी संख्या में मंत्र का जाप करें, रोज उसी समय पर उतनी ही संख्या में जाप करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है और उसके ऊपर आपको भगवान कृष्ण की तस्वीर रख लेनी है। और आपके पास स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पंचोपचार पूजन करना है, यानी कि आप धूप, दीप, फूल या फिर प्रसाद चढ़ाकर, चावल से तिलक लगाकर, स्नान कराकर, जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से आप भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है, हे गणेश भगवान जी, मोहिनी शाबर मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और इस मंत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंत्र के अंदर भगवान गणेश जी की भी शक्ति है। इसीलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले गणेश भगवान जी से प्रार्थना करें कि इस मंत्र में आपको सफलता मिल जाए, तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भगवान गणेश जी के ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करने के बाद आपको एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, जो भी आपके गुरु है और उन्होंने जो भी आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उनका जाप कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी गुरु हैं और उन्होंने आपको कोई भी गुरु मंत्र दिया है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव जी को गुरु बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि आप भगवान शिव जी को कैसे गुरु बना सकते हैं। भगवान शिव जी को गुरु मानकर आप एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंत्र में भगवान शिव जी की भी शक्ति है। आपको शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, मुझे इस वशीकरण मंत्र में सफलता प्राप्त हो। जब आप भगवान गणेश जी और गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा, आपको इस मंत्र का 5 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम। और इस रक्षा मंत्र को पढ़ने के बाद आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी। जब आप इतना कर लें तब आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह का नाम लेना है। उसके बाद आपको कहना है कि हे श्री कृष्ण जी, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मैं इस मंत्र का 11 दिन तक जाप करूंगा और रोज एक माला का जाप करूंगा। यह आप जितने दिन भी इस साधना को करना चाहें और जितनी ज्यादा माला जाप करना चाहें उतना आप संकल्प में कह सकते हैं। उसके बाद आपको कहना है कि हे प्रभु, मुझे इस मंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो। इतना कहने के बाद आपको जल पृथ्वी पर छोड़ देना है
और मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष या स्फटिक की माला जो भी आपके पास है उससे आपको मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी, मोह सारा ग्राम, राजा मोह प्रजा मोह, मोह गणपत राय, 33 कोटि देवता मोह, नर लोग कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेव, गोरा पार्वती, नैना योगिनी कामरू कामाक्षा की। आपको इस मंत्र का जाप करना है और आप इस मंत्र का किसी भी समय जाप कर सकते हैं। साधना से पहले ये जरूरी है कि आप स्नान कर आएं और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने और जिस समय पर आप पहले दिन जाप करें रोज उसी समय पर जाप करें। अगर आप ऐसा करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। बाकी साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है, तन से भी और मन से भी। और ना ही आपको किसी के बारे में बुरा सोचना है और ना ही किसी का बुरा करना है। आप कोशिश करें कि आप क्रोध ना करें और सात्विक आहार लें। अगर आप भूमि पर सोएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप जमीन पर सोएंगे इससे आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और आपको मंत्र सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि आपने इस मंत्र का 11 दिन तक एक माला जाप कर दिया या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसका जाप कर लिया। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यह मंत्र सिद्ध कब होगा। देखिए, यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का 1100 बार जाप कर लेते हैं उसके बाद से ही ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। अब जितना अधिक आप जाप करोगे उतनी ज्यादा ही इस मंत्र में शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर आप 11,000 बार जाप करोगे तब आपको 2-3 दिन में फर्क दिखना शुरू होगा। तब तो आप ये समझिए कि यहाँ आपने मंत्र पढ़ा और वहाँ पर वशीकरण हुआ, मतलब मिनटों के हिसाब से आपका कार्य होगा। अब बात करते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस मंत्र को 7 बार पढ़कर किसी भी फूल पर फूंक मार देते हैं और वो फूल अगर कोई भी व्यक्ति सूंघ लेता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके प्रति मोहन जाल में फंस जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि वो सम्मोहित हो जाएगा और ये प्रयोग आप किसी पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी सभा को सम्मोहित करना चाहते हैं तब आपको इस मंत्र को मन ही मन में 7 बार पढ़ना है और चारों तरफ देखते हुए फूंक मार देनी है। मतलब आपको मन में सोचना है कि यह चमत्कारी मंत्र सभी लोग मेरी ओर आकर्षित हो। आप देखेंगे कि ये इतना ज्यादा चमत्कारी मंत्र है, आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। हर कोई आपसे ही मिलना चाहेगा, आपसे ही बात करना चाहेगा। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग ना भी करें तब भी ये मंत्र अपना असर दिखाता है, लोग बिना कारण ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसके अलावा अगर आप खाने पीने की वस्तु पर 7 बार इस मंत्र को पढ़कर फूंक मारते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई भी मिठाई वगैरह खिला देते हैं तब भी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। और अगर आप तिलक लगाते हुए 7 बार इस मंत्र का प्रयोग करके यानी कि सिंदूर पर फूंक मारकर उसका तिलक लगाओगे तब भी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये एक आकर्षण मंत्र है। आप इसका प्रयोग चाहे ना भी करें लोग तब भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। बाकी मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि कृपा करके इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा उसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई भी मुझसे प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला या फिर स्फटिक की माला मंगवाना चाहता है तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।